कहानी है नई सुबह। ट्रिंग ट्रिंग। रात के 2 बजे अचानक मोबाइल की घंटी बजने से सलोनी नींद से हड़बड़ा उठी। इतनी रात को फोन। किसी अनहोनी की आशंका से देखा तो चांदनी का फोन था। हेलो चांदनी, सब ठीक तो है ना? हेलो सलोनी। तुझे पता है विशाली। सलोनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो विशाली ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया क्या? सलोनी के हाथ से फोन लगभग गिरते गिरते बचा। पर का? क्यों? आगे के शब्द सलोनी के जैसे गले में ही अटक गए। यार, अभी बस इतना ही पता चला है कि उसके ससुराल में कुछ झगड़ा हुआ था। तू बस जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा, कहकर चांदनी ने फोन रख दिया। विशाली सलोनी की सबसे अच्छी सहेली थी। सलोनी को यह बात सुनकर गहरा सदमा लगा, पर यह बात उसके समझ के परे थी कि विशाली जैसी हंसमुख, बेबाक और निडर लड़की जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना जानती थी, ऐसा कदम उठा सकती है। पूरी रात आंसुओं और बेचैनी में जैसे तैसे कटी। सुबह होते ही सलोनी अपनी सास के पास गई और सारी बात बताई। देखो सलोनी, सबसे पहले ये रोना धोना बंद करो। सुबह सुबह तुम्हारी सहेली के चक्कर में हमारे घर में अपशकुन मत फैलाओ। सास की रौबदार आवाज से सलोनी एकदम से डर गई और अपने आंसू पोंछ डाले। फिर उसने डरते डरते पूछा, मम्मी जी, क्या मैं जा सकती हूँ? अगर तुम्हारे ससुर जी यहीं होते तो हम तुम्हें कभी भी जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि उन्हें यूं बेटी बींदनियों की दोस्ती बाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर अगर तुम्हें जाना है तो होकर आओ, लेकिन ऐसे बिना जेवर और श्रृंगार के घर के बाहर कदम भी मत रखना। आखिर खानदान की इज्जत का सवाल है। बड़ी बहू हो तुम। ऐसे समय में भी सिर्फ अपनी शान के बारे में सोचने वाली अपनी सास की कठोरता देखकर रोना आ रहा था सलोनी को, पर अब तो डर के मारे उसके आंसू भी बाहर झांकने को तैयार न थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर सलोनी ने जी मम्मी जी कहा और चलने लगी। रुको सलोनी, दिलबाग जी तुम्हारे साथ जाएंगे। सुनकर एक और झटका लगा सलोनी को। मम्मी जी अपने बेटे को भी तो भेज सकती थी मेरे साथ, आखिर पति हैं वो हमारे। पर दिलबाग अंकल को भेज रही हैं। वह तो इस घर के सदस्य भी नहीं हैं, सिर्फ बिजनेस और घर संभालने वाले मैनेजर हैं। सलोनी मन ही मन रिश्तों का गुना भाग कर रही थी। तभी सास की आवाज से तंद्रा टूटी। दिलबाग जी सलोनी को उसके मायके लेकर जाइए, और हाँ सलोनी, शाम होने से पहले लौट आना। तुम्हारे ससुर जी आज वापस आ रहे हैं, उन्हें पता चला तो कोहराम मच जाएगा। सलोनी ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। लाख कोशिश करने के बावजूद आंसू आंखों से बाहर झांक ही लेते थे। पर ससुराल की इज्जत की खातिर सलोनी बाहर वालों के सामने रो भी तो नहीं सकती थी। मायके पहुंचते ही ये रुका हुआ सैलाब फूट पड़ा। सलोनी अपनी मां के साथ विशाली के घर पहुंची। ऐसे गमगीन माहौल में भी जितने मुंह उतनी बातें बनाने वाले लोग पसरे हुए थे। कोई विशाली के ससुराल वालों की गलती निकालता, तो कोई दबी जुबान विशाली के माँ बाप की कमी निकालता। पर असल बात तो यह थी कि विशाली आजाद ख्यालों वाली लड़की थी, और ससुराल वाले उसे दबा कर रखते थे। कभी कुछ कह देती तो भला बुरा बोलते। 2 दिन पहले विशाली के पति ने उस पर हाथ भी उठा दिया। अब बात उसके बर्दाश्त के बाहर थी और वह अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। यहाँ उसके माँ बाप, छोटे भाई बहनों की खातिर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर रहे थे। अपनों का साथ न होने से विशाली अंदर तक टूट गई और यह कदम उठा लिया। ये सब जानकर सलोनी बहुत परेशान थी। सलोनी की माँ ने कहा, बेटा जानती हूँ तुम्हें अपनी दोस्त को खोकर कैसा लग रहा होगा, पर एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसे भी हालात हों, कोई भी स्थिति हो, तुम्हारे मायके में तुम्हारा सदैव स्वागत है। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे माँ बाप हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हमने तुम्हें विदा जरूर किया है, पर पराया नहीं। ना जाने क्यों माँ के इन शब्दों ने एक जादू सा काम किया। सलोनी ने अपने आंसू पोंछे और वापस जाने के लिए तैयार हो गई। सासू माँ के फरमान के मुताबिक ससुर जी के घर पहुंचने से पहले ससुराल में कदम जो रखना था। सलोनी ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा, सामना ससुर जी से ही हो गया। उसके कदम वहीं जम गए। उसे लगा वो तो समय से पहुंच गई, फिर बाद में पता चला कि ससुर जी तो वक्त से थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे। जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने सलोनी की सास को आवाज लगाई,
सरला, घर की बहू बेटियों को भी तुमसे संभाला नहीं जाता। सलोनी अपने ससुर की तेज गठीली आवाज के सामने डर से कांपने लगी। वो तो सासू माँ ने बात संभाली और सलोनी को अंदर जाने को कहा। सलोनी जानती थी कि अब उसे अपनी सास के कोप का पात्र तो बनना ही पड़ेगा। रात को खाने के समय भी उसकी सासू से ऐसे ही घूर रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उसे यही लग रहा था कि यह कैसी जिंदगी है उसकी, जहां वह अपनी इच्छा से एक छोटा सा काम तो क्या कुछ सोच भी नहीं सकती। आज का दिन सलोनी के लिए बहुत कष्टदायक था। रात के 11 बजे रहे थे। सब घर वाले सो चुके थे। आज सलोनी को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर उनका रिश्ता तो सिर्फ बंधन था जहां प्यार तो था ही नहीं। नींद सलोनी की आंखों से कोसों दूर थी। आज उसे अपने और अपने पति के रिश्ते का विश्लेषण करने का समय मिल गया था। एक एक दिन, एक एक पल आंखों के सामने घूम रहा था। क्या थी सलोनी और अजय के रिश्ते की सच्चाई? क्या सलोनी कोई फैसला ले सकेगी? मध्यम वर्गीय परिवार की सलोनी का रिश्ता 1 साल पहले जब ठाकुरों के परिवार से आया तो सलोनी भी बहुत खुश थी। अपनी खूबसूरती पर उसे नाज हो उठा। आखिर सलोनी की सुंदरता ही तो इस रिश्ते का कारण थी। बड़ी सी हवेली में कदम रखते ही उसे अपनी किस्मत पर अभिमान हो उठा। पर सलोनी के पति अजय के लिए तो वो बस रात को मन बहलाने वाली वस्तु मात्र थी। अजय शराब पीकर आता और उसके बदन से खेलकर अपने दूसरे कमरे में चला जाता, जहां उसके मन बहलाने वाली और दूसरी लड़कियां मौजूद रहती। उसकी अय्याशियों में कोई कमी नहीं थी। सलोनी को पता चला तो उसने अजय को रोकने की कोशिश की, पर अजय ने उसे झिड़क दिया। अपनी औकात में रहो समझी। झोपड़ी से उठाकर महल में ले आए इसका मतलब यह नहीं कि तुम मल्लिका बन गई। चुपचाप अपने बहू और पत्नी होने का फर्ज निभाओ बस। इतना बड़ा धोखा। सलोनी की खूबसूरती उसका यह हाल करेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सासू माँ से कहने की कोशिश की तो उन्होंने भी अजय को ही मौन स्वीकृति दी। सलोनी इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी, पर समाज के डर से अपने ससुराल वालों के खिलाफ कभी अपने मायके में भी बात न कर पाई। परंतु आज माँ के कहे शब्द उसे प्रेरणा दे गए, एक फैसला लेने के लिए। अगला दिन एक नई सुबह लेकर आया। सलोनी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सामान पैक किया और कमरे से बाहर छत पर आ गई। एक बड़े से पिंजरे में ढेर सारी रंग बिरंगी चिड़ियों की चहचहाहट भी जैसे आजादी मांग रही थी। सलोनी ने वो पिंजरा खोल दिया और सारी चिड़िया खुले आसमान में आजाद उड़ गईं। अचानक अजय कमरे में आया और यह नजारा देखा तो चीख कर बोला, सलोनी ये क्या कर रही हो? जानती नहीं मुझे ये चिड़िया पिंजरे में कितनी पसंद हैं। हाँ जानती हूँ, आपको हर वो वस्तु पसंद है जो आपकी गुलाम बन सके, पर आज ये भी कैद से आजाद है और मैं भी। मतलब? सलोनी ने अलमारी में रखे तलाक के कागज निकालकर अजय को दे दिए। ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अजय ने चिल्लाते हुए पूछा। ये पेपर्स मैंने कुछ दिनों पहले बनवाए थे, इस कैद से आजाद होने के लिए, पर कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए इन्हें देने की। अरे मेरे अंदर तो अपनी सहेली विशाली की तरह जिंदगी खत्म करने की भी हिम्मत नहीं थी। बस सब कुछ सह रही थी, पर अब और नहीं। कभी मायके का मान बने रहने का डर, कभी समाज का डर, कभी दामन पर दाग लगने का डर तो कभी ससुराल की इज्जत ऊंची रखने का डर। एक औरत बचपन से डर के साए में ही तो जीती है। खुद की पहचान, खुद का अस्तित्व, खुद की सोच, ये सब तो जैसे कहीं खोसा जाता है। कल मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर आपको तो शायद पता भी नहीं कि कल आपकी पत्नी ने क्या क्या सहा, क्योंकि आप तो कहीं थे ही नहीं। अपनी सहेली का हाल देखते हुए यही लग रहा था कि इससे पहले कि हालात बद से बदतर हो जाए और मुझे भी आत्महत्या जैसा गलत फैसला लेना पड़े। जरूरत है एक सही फैसला लेने की। अब मैं भी इन चिड़ियों की तरह खुले आकाश में उड़ सकूंगी, एक बेखौफ और आज़ाद जिंदगी जी सकूंगी जो मेरा अधिकार भी है। मैंने ये पेपर्स साइन कर दिए हैं, आप भी इन्हें साइन करके भिजवा देना मिस्टर अजय राठौर। सलोनी ने अपना सामान उठाया और चल दी। आज अजय अवाक सा खड़ा सलोनी को जाते देख रहा था। पीछे से एक गाना बजे की आवाज आ रही थी, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे।
अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।